Okay, hello, good morning everyone. Am I audible? Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, yes, good morning. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वो फंक्शन चैप्टर खत्म किया था, राइट है ना? लास्ट लेक्चर की बात करूं तो ट्यूसडे के लेक्चर में हमने पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम देखा था पहली बात तो, और बाद में 4 टाइप के स्टोरेज क्लासेस देखे थे. कौन से 4 टाइप के स्टोरेज क्लासेस होते रहे? Which are 4 type of storage classes? Hello. Auto, register, static, extern. बरोबर, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न करके, राइट ना? मेरा हर स्टोरेज क्लास मुझे टोटल 4 चीजें बताता है. वो मुझे बताएगा मेरा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, वो मुझे बताएगा मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, वो मुझे बताएगा मेरे वेरिएबल का स्कोप क्या रहेगा, और वो मुझे बताएगा मेरे वेरिएबल का लाइफ क्या रहेगा. राइट स्टूडेंट? इतना हमने देखा था, और जैसे आपको पता है वहां पे हमने फंक्शंस नाम का चैप्टर भी खत्म किया था. आज हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट के पास जा रहे हैं, मतलब मेरा यूनिट नंबर 4. उसके कोई स्लाइड या पीपीटीज मैंने नहीं बना के रखे हैं, तो जो भी सिखाऊंगा वो मैं आपको मेरे वन नोट के ऊपर ही सिखाऊंगा. मेरा जो यूनिट नंबर 4 है, उस यूनिट का, उस चैप्टर का नाम है एरेज. नाउ व्हाट इज एरेज? एरेज का डेफिनेशन अगर याद भी रहा ना, तो भी 10-15% चैप्टर उधर ही समझ में आता है. एरे का सिंपल सा डेफिनेशन है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप. मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनका डेटा टाइप सेम है, तो उनके लिए मैं एरेज बना सकता हूं. एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम डेटा टाइप. तो बहुत सारे एलिमेंट जिनका डेटा टाइप सेम है, उनको अगर मुझे ग्रुप करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एरे. सर, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका डेटा टाइप सेम है, उनको ग्रुप क्यों करने का? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 इंटीजर्स है, लेट्स से सपोज मेरे 5 इंटीजर है ए बी सी डी ई. अभी अगर मैंने इनको ऐसे सेपरेटली बनाया ए बी सी डी ई, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है. जब आप 5 इंटीजर को या अलग अलग वेरिएबल को सेपरेटली बनाते हो ना, वो आपके कंप्यूटर मेमोरी में सेपरेट या रैंडम लोकेशन पे जाके स्टोर होते हैं. मतलब मेरे पूरे मेमोरी में किधर तो ए जाके स्टोर होगा, किधर बी स्टोर होगा, किधर सी स्टोर होगा, किधर डी स्टोर होगा, और किसी रैंडम लोकेशन पे ई स्टोर होगा. उस केस में प्रोग्राम में जब जब मैं ए को यूज करूंगा, मेरा कंपाइलर पूरा मेमोरी स्कैन करेगा, ए को ढूंढेगा, ए को यूज करेगा. बी को यूज करते समय पूरा मेमोरी स्कैन करेगा, बी को ढूंढेगा, बी को यूज करेगा. सी को यूज करते समय पूरा मेमोरी स्कैन करेगा, सी को ढूंढेगा, सी को यूज करेगा, एंड सो ऑन. तो हर वेरिएबल को यूज करते समय मेरे कंपाइलर को पूरा की पूरा मेमोरी स्कैन करना पड़ता है. ये स्कैनिंग में काफी ज्यादा टाइम जाता है. एरे का एडवांटेज ये है कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं. एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल. आप देख रहे हो, इधर मैंने ए बी सी डी ई करके टोटल 5 वेरिएबल बनाए. इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, तो sir. आप देख रहे हो ए बी सी डी ई रैंडम लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं. तब उनको एक्सेस करने के लिए मुझे पूरा की पूरा मेमोरी स्कैन करना पड़ता है. लेकिन वही अगर मैंने एरे बनाया, तो एरे के अंदर के जो भी एलिमेंट्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं. कैसे होते हैं? हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे.
कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे मतलब क्या पता है क्या, जिधर मेरा पहला एलिमेंट रहेगा ना, उसके बाजू में दूसरा एलिमेंट भी रहेगा, उसके बाजू में तीसरा एलिमेंट भी रहेगा, एंड सो ऑन। इसके लिए जब मैं पहले एलिमेंट को सर्च करूंगा, दूसरे एलिमेंट के लिए मुझे फिर से सर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट बाजू में रहेगा, तीसरा एलिमेंट बाजू में रहेगा, चौथा बाजू में रहेगा, पांचवा बाजू में रहेगा, एंड सो ऑन। इससे मुझे हर बार स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है। दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ एरे। सबने सुना मैंने क्या बोला? मैंने अभी तक एरे के बारे में 2 पॉइंट बोले। आई वॉन्ट एवरीवन टू बाय हार्ट देम। पहले मैंने एरे का डेफिनेशन बोला, एरे का डेफिनेशन बोला मैंने, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप। सुना? रिपीट करो मेरे लिए, क्या है एरे का डेफिनेशन? Array is the collection of elements having same data type. मतलब ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? Same. ऐसे कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? एरे। और एरे का एडवांटेज क्या है? एरे के अंदर के एलिमेंट हमेशा कैसे स्टोर होते हैं? Continuous. कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। याद रखना है सबको, ये ओरल एग्जामिनर है तो आपको बहुत पूछेगा। एरे का एडवांटेज ही क्या है? एरे के एलिमेंट हमेशा कैसे स्टोर होते हैं? Continuous memory location. बरोबर, वो हमेशा स्टोर होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ता यस हूं। सर। ये जो एरे है ना, उस एरे के टोटल 2 टाइप्स हैं। एरे का जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे इज द एरे which contain single row but multiple columns। ऐसे एरे को मैं बोलता हूं सिंगल डायमेंशनल एरे। आपने सुना? द एरे विच कंटेन सिंगल रो मतलब समझ में आता है ना, रो देखो एक ही है परंतु कॉलम्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे एरे को मैं बोलूंगा सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 1D एरे। 1 डायमेंशनल, इसलिए इसको 1D एरे भी बोलते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे का डेफिनेशन एक बार फिर से बोलता हूं, द एरे विच कंटेन सिंगल रो बट मल्टीपल कॉलम इज कॉल्ड एज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर सिंगल डायमेंशनल एरे को हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे? सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए ना आपको टोटल 3 चीजें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एरे का डेटा टाइप। इधर क्या लिखा है ना मैंने स्क्रीन पे? इंट। एनटी इंट लिखा है, मतलब मैंने डेटा टाइप लिखा इंट। डेटा टाइप इंट लिखा मतलब क्या पता है क्या? इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे सारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एरे का डेफिनेशन ही वही था ना कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनका डेटा टाइप सेम होता है। तो अगर मैंने इंट लिखा तो सारे एलिमेंट का डेटा टाइप क्या माना जाएगा? इंट। एरे के डेटा टाइप के बाद मुझे लिखना पड़ता है एरे का नाम। नाम कुछ भी दे सकता हूं। मैंने एरे को नाम क्या दिया बताइए मुझे? ए करके। तो कहने से मेरे पूरे एरे का नाम रहेगा ए, एंड बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एरे का देना पड़ता है साइज। साइज रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट एरे। इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा है रे? 5। मतलब इस एरे के अंदर टोटल कितने इंटीजर्स रहेंगे? 5 इंटीजर। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 50 लिखता तो कितने इंटीजर्स होते टोटल? 50। आर यू पीपल गेटिंग मी? Yes, सबसे sir. पहले ये जो मैंने इंट लिखा है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा डेटा टाइप ऑफ एरे। बरोबर। ये जो ए लिखा है उसको मैं बोलूंगा नेम ऑफ एरे।
और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 5 लिखा है उसको मैं बोलूंगा साइज ऑफ एरे। मेरी बात सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. पहले क्या लिखा मैंने? इंट। इंट क्या रिप्रेजेंट करता है? Data type of array. Data type of array. मतलब इस सारे के अंदर जो भी array. एलिमेंट रहेंगे सारे कंपलसरी क्या होने चाहिए? Integer form में होना Integers. बरोबर। ए रिप्रेजेंट करता है नेम और 5 रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द एरे। सर पूरे एरे का नाम है ए, लेकिन अगर एरे के अंदर का मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए तो फिर क्या? पूरे पांचों एलिमेंट के एरे का नाम है ए, लेकिन मुझे पांचों नहीं एक ही एलिमेंट चाहिए तो क्या? तो फिर उसके लिए ना आपको एरे का इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ता है। एरे का इंडेक्स नंबर कंपलसरी चालू होता है 0 से। तो मेरे पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर रहेगा 0, दूसरे का रहेगा 1, तीसरे का रहेगा 2, इसका रहेगा 3, इसका रहेगा 4। तो अगर एरे का साइज 5 है तो कहां से कहां तक इंडेक्स नंबर रहेंगे? 0 से 4 तक। है। कॉमन सेंस है। अगर एरे का साइज 10 होता तो 0 to 9 तक. 0 to अगर 9. एरे का साइज n होता तो 0 to n minus 0 1. to n minus 1. 0 to n minus 1 तक। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. समझा? ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0. 0. तो इस एलिमेंट का नाम रहेगा a ऑफ 0। इस एलिमेंट का नाम रहेगा a ऑफ 1। इसका नाम रहेगा a ऑफ 2। पढ़ने आ रहा है सबको? इसका नाम क्या रहेगा बताइए मुझे? A of 3. 3. और इसका नाम रहेगा a स्क्वायर ब्रैकेट में 4, a ऑफ 4। इज इट क्लियर एवरीवन अप टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. मैंने अभी तक 3 पॉइंट बोले। सिंगल डायमेंशनल एरे का कोई डेफिनेशन मुझे बता पाएगा? द एरे विच कंटेन सिंगल रो एंड मल्टीपल Columns. Column. 1D एरे को क्रिएट कैसे करते हैं सबको पता चला? कौन सी 3 चीजें लिखनी पड़ती है? जरा जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे। Data type of array. Data type, Name of name array. and Name of size. डेटा array, टाइप, size नेम of और array. एरे का साइज। बाद में इंडेक्सिंग का फंडा सबको पता चला। Yes, इंडेक्स sir. नंबर कंपलसरी कहां से चालू होता है? 0 से. 0. एंड कैन आई से Zeros. गोज अप टू n minus 1, Yes. Yes, sir. where n Yes, sir. represent the size of the array. Yes Yes, sir. or no? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. समझा? आगे सुनिए दोस्तों, एरे को मैं ऐसे क्रिएट तब करता हूं, ये जो ब्लू में लिखा है वैसे क्रिएट तब करता हूं जब एरे के अंदर के वैल्यूज मुझे यूजर से एक्सेप्ट करने हैं। लेकिन कभी कभी प्रोग्राम के अंदर ही मुझे एरे के अंदर के वैल्यू देने, यूजर से एक्सेप्ट नहीं करने, प्रोग्राम के अंदर ही देने। तो अगर एरे के अंदर के वैल्यू मुझे यूजर से एक्सेप्ट नहीं करने, प्रोग्राम के अंदर ही देने, तो मैं एरे को ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूं। मुझे लिखना पड़ेगा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5। मतलब इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट रहेंगे रे? 5. और अगर मुझे यूजर 5. से एक्सेप्ट नहीं करने, प्रोग्राम के अंदर ही देने, तो मैं डायरेक्टली कर्ली ब्रेस के अंदर वो 5 नंबर दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 5 रैंडम नंबर दिए, 10, 20, 30, 40, 50। तो आपको समझा इससे क्या होगा? मेरा पहला एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 10। मतलब a ऑफ 0 क्या बनेगा बताइए? 10. जरा जोर से बोलो, a ऑफ 0 क्या बनेगा? 10. 10 बनेगा. a ऑफ 1 क्या बनेगा? 20. 20. बाद में 30, बाद में 40, बाद में 50। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं एरे को ऐसे क्रिएट करूंगा तो भी चलेगा। इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं, लेकिन कर्ली ब्रेस में लिखा 10, 20, 30, 40। आप मुझे बोलो अगर ऐसा हुआ
तो ऑटोमेटिकली एरे का साइज क्या माना जाएगा? 4. 4. Very फोर फोर और एरे के अंदर के एलिमेंट क्या रहेंगे बताइए मुझे? 10, 10, 20, 20, 30. 30, 30 40. 40 बरोबर, लेकिन ये साइज ना देना ये सिर्फ इधर ही अलाउड है। जब आप यूजर से एक्सेप्ट करना चाहते हो तब आपको कंपलसरी साइज देना ही पड़ता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ऐसे एरे को क्रिएट करूंगा तो भी चलेगा। इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5, मतलब साइज क्या दिया मैंने उसको? 5 दिया. लेकिन करली ब्रेस में मैंने सिर्फ लिखा 10, 20, 30, ये भी अलाउड है। इससे क्या होगा पता है क्या? एरे का साइज बनेगा 5, पहले 3 नंबर रहेंगे 10, 20, 30, लेकिन बाकी 2 नंबर आपने दिए नहीं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर माने जाएंगे 0। सुना आपने मैंने क्या बोला? हाँ सर Yes, sir. तो ये भी Yes, अलाउड है। ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4 क्या बनेगा? 0। और अगर आपको ये समझाए तो मुझे बोलो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5 और करली ब्रेस के अंदर कुछ भी नहीं, तो वो भी चलेगा। आप 0 आ मुझे जाएगा बोलो क्या होगा? सब 5 0. 0 आ जाएगा 0, 0. बरोबर, 5 के 5 एलिमेंट क्या बन जाएंगे मेरे? 0। ये मैंने ग्रीन में जो जो लिखा है सबको क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है. यस तो ये सारे वैलिड इनिशियलाइजेशन है। आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए और आप मत बोलो कि एरर मिलेगा। एरर नहीं मिलेगा, दे आर वैलिड इनिशियलाइजेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर आवाज नहीं आ रही है मुझे, जोर Yes, से sir. बोलो। Yes, Yes, sir, sir. yes. Yes, Yes, स्क्रीन sir. के sir. ऊपर जो भी क्लियर है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू द आंसर। चलो, मेरे यूनिट नंबर 3, सॉरी यूनिट नंबर 4 का नाम लिखिए एरेज। लिखा यूनिट 4 एरेज। नीचे पहले उसका डेफिनेशन लिखिए। एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, array is the collection of elements having same data type, having same data type. Next point, the main intention of array is, एक मिनट, मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, जरा 2 मिनट वेट करो प्लीज। हेलो।
हेलो हेलो हेलो। Yes, sir, you're audible. आई एम वेरी सॉरी यार, मुझे एक अर्जेंट Yes, कॉल sir. आया था, आई नीड टू टेक दैट कॉल। अच्छा तो वेर किधर था मैं? सर सेकंड पॉइंट बता रहे थे अरेज का। द मेन इंटेंशन ऑफ एरे इज, लिखा आपने हो? द मेन इंटेंशन ऑफ एरे इज all हाँ the सर। array elements, all the array elements are always stored in, are always stored in continuous memory location. All the array elements are always stored in continuous memory location. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। फर्स्ट वन, सिंगल डायमेंशनल एरे। ब्रैकेट में लिखिए 1 कैपिटल डी, 1D एरे। लिखा? अंदर लिखिए, the array which contains single row, the array which contains single row and multiple columns, and multiple columns is called as, is called as single dimensional or 1D array. Is called as a single dimensional or 1D array. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ना ये एग्जाम्पल लिखिए, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5 सेमीकोलन, बस उतना ही लिखिए। लिखा आपने? Yes, sir. उसके नीचे Yes, लिखिए sir. हियर, हियर कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखिए इंट, डैश करके लिखिए इट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द एरे, इट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द एरे। उसके नेक्स्ट लाइन में ए डैश करके लिखिए इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एरे। और स्क्वायर ब्रैकेट में 5 नेक्स्ट लाइन पे उधर डैश करके लिखिए इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ द एरे। एक लाइन छोड़ के लिखिए एरे इंडेक्सिंग, एरे इंडेक्सिंग always starts from a zero, always starts from a zero and goes up to, and goes up to n minus 1, comma, where n represents, where n represents size of the array. लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नीचे ना ये वाला डायग्राम बना दीजिए, मतलब वो 5 बॉक्स 0 1 2 3 4 और हर बॉक्स का नाम भी, a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4।
लिखा आपने? Yes, सर हो sir. गया। एक लाइन छोड़ के लिखिए, array can also be initialized as, array can also be initialized as और ये जो ग्रीन में है वो लिख दीजिए अभी एक के नीचे एक एग्जांपल, बाजू में उनका स्ट्रक्चर भी। Is it done everyone? No, sir. सर ओके राइटिंग सर। आराम से आराम से आराम से लिखिए। Done, sir. ओके 1 minute sir, 1 minute. थोड़े से प्रोग्राम डिफिकल्ट है अभी, जरा सब लोग ध्यान दो और सब लोग रिस्पॉन्सिव रहो, चुप मत बैठो। चुप बैठोगे तो नहीं समझेगा। सब लोग का ध्यान अभी पूरा प्रोग्राम्स की तरफ होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एक दो प्रोग्राम स्टार्टिंग के समझे ना तो बाकी सब खटाखट समझ में आ जाएगा। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए मैं अपना सर, पहला प्रोग्राम ले रहा हूँ। हेलो, बोलिए ना। हेलो सर। सर अगर साइज 5 रहेगा और जो ब्रैकेट में वो 6 रहेंगे तो एरर आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, तो एरर मिलेगा आपको। हाँ। ये जो मैंने अभी 4 केसेस लिखे ना, दे आर ओनली द पॉसिबल केसेस। ओके सर। उधर एक साइज एक एरर मिलता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड करके। हाँ बोलिए। Sir, और कुछ? सेकंड एग्जांपल में साइज हमने मेंशन नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा? तो जितने एलिमेंट है उतना साइज। 4 एलिमेंट है ना कर्ली ब्रेस में, तो 4 साइज। इसके लिए देखना उधर 4 साइज का एरे बना है। सेकंड वाला ही ज्यादा अच्छा रहेगा ना ऑलवेज? कुछ बाउंड एक्चुअली इनमें से ये सब कब है पता है क्या? जब तुम्हें प्रोग्राम के अंदर ही एरे के अंदर के वैल्यूज लिखने। नॉर्मली हम लोग ये वाला डिक्लेरेशन यूज करते हैं, ब्लू वाला, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एरे के अंदर के नंबर यूजर से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रोग्राम लिखे। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n elements in an integer array. Write a program to accept n elements in an integer array and display sum of array elements चलिए पेन नीचे रखिए, क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बोलिए क्या करना है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर, बताइए।
except n elements. एलिमेंट मुझे यूजर से मुझे एक ऐसा एरे बनाना है जिस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रहने चाहिए बताइए। n elements. n elements. एन ऑब्वियसली n का वैल्यू भी मुझे यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. अगर Yes, बंदे ने yes. बोला n का वैल्यू 10 तो मेरे एरे के अंदर कितने नंबर रहने चाहिए? 10. अगर बंदे ने n का वैल्यू 10. बोला 20 तो मेरे एरे के अंदर कितने नंबर्स दिखने चाहिए? 20. 20. आर यू पीपल गेटिंग मी? Yes, Yes, sir. sir. तो चलो Yes, मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट आंसर। पहला तो आएगा हैश इंक्लूड, इधर मुझे लिखना पड़ेगा stdio.h करके, ठीक है। नॉर्मल प्रोग्राम है, कोई फंक्शन विंक्शन नहीं है, तो इस बार मैं मेन से ही चालू करता हूं। चलो मेन के अंदर सबसे पहले आपको पता है ना मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। इधर भी कहने से मुझे एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, यस और नो। तो इधर मैं बनाता Yes, हूं sir. एरे। उसने मुझे प्रोग्राम के अंदर ही बोला इंटीजर एरे, राइट ना? Yes, sir. हाँ sir. सर तो एरे का टाइप क्या रहेगा? इंट। एरे Int. का नाम कुछ भी हो सकता है, ए करके नाम देता हूं, चलेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का क्या लिखना पड़ता है मुझे? साइज Size. जल्दी Size जल्दी of array. बोलेगा, क्या लिखना पड़ेगा? साइज। उसने Size. क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? एरे का साइज क्या रहेगा? एन n बरोबर, क्या रहेगा? जोर से बोलो। n एन आइडियली इधर में लिखना चाहिए एन, बरोबर, लेकिन Yes. इधर में एन नहीं लिख सकता। इधर भी एक ट्विस्ट है। क्यों सर एन नहीं लिख सकता? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का रूल है कि एरे का साइज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। और n इज द वेरिएबल ना, n इज नॉट द कांस्टेंट। तो इधर ना मैं चाह के भी n नहीं लिख सकता, अल्दो मेरे एरे का साइज n है। आगे जाके जावा ने और पाइथन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जावा के अंदर, पाइथन के अंदर n को एक्सेप्ट करने के बाद आप इधर n लिख सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं। सी प्लस प्लस में साइज कोई ना कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो सर मेरे एरे का साइज तो n है, लेकिन n वेरिएबल है, n को नहीं लिख सकते। तो सर क्या करेंगे? एक ही सॉल्यूशन बचता है, इधर ना साइज में कोई तो बड़ा सा नंबर लिख देने का। मैंने कौन सा नंबर लिखा रे? 100. मतलब क्या होगा पता है क्या? मेरे पूरे एरे का साइज रहेगा 100, 0 1 2 3 4 अप टू 99, बरोबर ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मैं उसके अंदर के सारे एलिमेंट यूज नहीं करूंगा, मैं उसके अंदर के सिर्फ n एलिमेंट ही यूज करूंगा। तो ऑब्वियसली n का जो भी वैल्यू है वो 100 से छोटा होना चाहिए। सबको समझा मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. इधर ना हम लोग एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। आप चाहे तो ये पकड़ के चलो, हम लोग नॉर्मली 100 लेते हैं एंड अज्यूम करते हैं कि n का वैल्यू 100 से क्या होना चाहिए? कम। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस एरे और कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे? सर n लगेगा, राइट ना? Yes, sir. n नंबर्स का मुझे सम निकालना है, हाँ या ना? तो n लगेगा। नॉर्मली एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। करंटली हम लोग 1D एरे देख रहे हैं, बरोबर दोस्तों? Yes, sir. याद रखना, रूल समझ के दिमाग में गांठ मार लेना। 1D एरे को एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल फॉर लूप लगता है, 1D एरे को डिस्प्ले करने के लिए भी सिंगल फॉर लूप लगता है। जब 2D एरे आएगा ना, एरे के दो टाइप है, अभी तो मैंने सिंगल डायमेंशनल सिखाया, मे बी कुछ दिनों बाद में आपको मल्टी डायमेंशनल 2D एरे भी सिखाऊंगा। जब 2D आएगा, 2D एरे को एक्सेप्ट करने के लिए दो फॉर लूप आएंगे एंड 2D एरे को डिस्प्ले करने के लिए भी दो फॉर लूप लगेंगे। ये मेरा 1D एरे है, एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल फॉर लूप, डिस्प्ले करने के लिए सिंगल फॉर लूप। फॉर लूप बोला मतलब दिमाग में कौन सा वेरिएबल आना चाहिए? I. I. आई मैं आई को भी डिक्लेयर करता हूं।
एंड कैन आई से मुझे सम ऑफ एरे एलिमेंट्स से निकालना है। यस यस तो सर। एक काम करता हूं, सम का आंसर स्टोर करने के लिए एक एस करके वेरिएबल बनाता हूं, और आपको पता है ना समेशन करते समय हम लोग हमेशा उसको इनिशियल वैल्यू देते हैं 0 करके। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, What sir. I said, Yes, sir. सबसे पहले हम लोग कितने एलिमेंट एक्सेस करने हैं वो यूजर से एक्सेप्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले यूजर से ना n का वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। n मतलब क्या है रे एक्चुअली? Number of elements. बोलिए ना, आप जोर से बोलो, बराबर बोल रहे हो। n मतलब क्या है एक्चुअली? Number of Number elements. of नंबर ऑफ elements. एलिमेंट विच आई वांट टू एक्सेस इन द एरे। पूरे एरे का साइज क्या है? 100। 100. लेकिन क्या मैं 100 एलिमेंट को एक्सेस करता बैठूंगा क्या? नहीं सर, नहीं, मुझे कितने एलिमेंट को एक्सेस करना है? 10 एलिमेंट्स। तो मुझे n का यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बरोबर ना? तो इधर मैं लिखूंगा printf ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर n करके। इज इट विजिबल? यस सर। जरा Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलो। चलो यूजर से n का वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। अंदर क्या आएगा? परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ n। लेट्स अज्यूम बंदे ने ना n का वैल्यू एंटर किया 5 करके। 5 चलेगा क्या रे? Yes, चलेगा sir. sir. क्यों चलेगा आपने बोला? ये भी रीजन बताओ मुझे। क्योंकि 5 मैक्सिमम less than 100. बरोबर, एरे का साइज क्या है पूरा? 100। मतलब 0 1 2 3 4 बाद में 5 बाद में 6 ऐसा जाएगा। लेकिन मुझे बाकी सबकी परवाह नहीं है। मैं कितने एलिमेंट को एक्सेस करूंगा? सिर्फ 5. 10 elements. मतलब कहने से 0 से लेके 4 तक। Yes, sir. नहीं समझा अभी भी? समझा sir. समझा? समझा सर. बाकी सब एलिमेंट को भाड़ में जाने दो। अपने को कितने एलिमेंट से लेना देना है? n एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से। मतलब कहां से कहां तक बताइए मुझे? 0 से 4 तक. 0 से 4. बरोबर। ये आपको समझा अभी तक का स्टोरी? Yes, sir. Yes, sir. आगे मुझे बताओ, यूजर से पहले एरे के अंदर के एलिमेंट आप एक्सेप्ट करोगे, बरोबर ना? ये सारे एलिमेंट आप एक्सेप्ट करोगे यूजर से, राइट और नो? Right, sir. टेल मी स्टूडेंट, टेल मी, आपको टोटल कितने नंबर से एक्सेप्ट करने हैं? n n या 100? N. अरे सब लोग बोलो ना जल्दी जल्दी। n n एलिमेंट को क्या करना है मुझे? Except. एक्सेप्ट Accept करना करना है. एक्सेप्ट करना है ना यूजर से, तभी तो उनका मैं समेशन निकाल सकता हूं। अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. कितने एलिमेंट को Yes, एक्सेप्ट sir. करना है मुझे? N elements. n तो ऐसा फॉर लूप बना के दो जो n टाइम चले। मैंने पहले ही बोला था एक्सेप्ट करने के लिए फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा फॉर लूप बना के दो जो n टाइम चले। ओवर टू यू, बताइए मुझे मैं क्या लिखूंगा? फॉर I is equal to 1. नहीं, i is equal to 1 से मत चालू करो। मेरा आपको सजेशन है i is equal to 0 से चालू करो। क्यों पता है क्या? क्योंकि कहने से आपका पहला एलिमेंट जो होता है वो a ऑफ 0 होता है। Yes, Yes, sir. 0 से चालू करेंगे ना तो फिर रिलेट करना बेटर रहेगा। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. तो i Yes, sir. to 0 आगे I less than N. Less than. I less लेस than. देन n या लेस देन इक्वल टू n आएगा? Less than. Less than. लेस देन n आएगा, बरोबर ना? मतलब ये हाँ। कहां से कहां तक जा रहा है बताइए मुझे? 0 से N minus 1 तक. N minus 1. मतलब अगर n का वैल्यू 5 है तो कहां से कहां तक? 0 से 4 तक. 0 से 4. एंड कहने से अपने को 0 से 4 तक ही चाहिए भाई, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर. तो ये फॉर लूप, ध्यान से आंसर दो, ये फॉर लूप टोटल कितनी बार चल रहा है? N times. 5 बार n टाइम्स या n माइनस 1 टाइम चल रहा है? N टोटल minus कितनी बार चल रहा है? रॉन्ग times. आंसर। n टाइम्स, n बरोबर। टाइम्स हाँ, कितनी बार चल रहा है? N times. N times. n टाइम्स बरोबर ना? times. 5 बार चलेगा ना 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4 5 बार होता है ना भाई? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. लेकिन हाँ, अगर sir. मैंने आपको पूछा
कहां से कहां तक चलेगा, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? 0 से 4 तक, 0 4 तक, n minus 1 तक। -1 स्टिल नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। अच्छा, ये फॉर लूप आपने क्यों बनाया, क्या करने के लिए? ये फॉर लूप Accept. आपने क्या करने के लिए बनाया? हाँ, एरे के अंदर के नंबर क्या करने के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये एक्सेप्ट तो यूजर से करेंगे, और आपको यूजर की फितरत पता है, जब तक आप उसको कुछ बोलोगे नहीं वो एंटर नहीं करेगा। तो यूजर को हर बार मैसेज देता हूं एंटर नंबर करके। कहने से मेरे यूजर के सामने मैसेज आएगा एंटर नंबर। सबसे पहले आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या माना जाएगा, बताइए मुझे? 0 0 अंदर घुसेगा, यूजर को क्या मैसेज मिलेगा? एंटर नंबर। बंदा कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा, यस और नो। बंदा जो भी पहला नंबर एंटर करेगा वो कहां पे जाके स्टोर होना चाहिए रे? अरे पहला नंबर सपोज बंदे ने एंटर किया 2, तो 2 कहां A पे of जाके 0. स्टोर होना फर्स्ट चाहिए? बॉक्स अब 0 में स्टोर, ए ऑफ 0. A of लेकिन 0 में। 0 कौन में। लेके बैठा है? 0 को कौन लेके बैठा है करंटली? आई तो नंबर ए ऑफ 0 में स्टोर होना चाहिए, मतलब कहना है नंबर ए ऑफ आई में स्टोर होना चाहिए। यस हाँ, सर. यस सर। तो कहने से आप sir. नंबर को करोगे स्कैन एफ, नंबर है मतलब परसेंटाइल डी, और कहने से आप उसको स्टोर करोगे एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई के अंदर। हाँ यस सर। समझिए, आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? देखो इधर दिख रहा है, क्या वैल्यू आई का? 0 0 अंदर Zero. आएगा, क्या पूछेगा मेरे Zero. से? जल्दी जल्दी एंटर नंबर। मैंने नंबर एंटर किया 2 किधर जाएगा बताइए मुझे? A A of of I 0 में। मतलब यहाँ 0 में 2 जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? 1 1 1 अंदर आएगा, क्या पूछेगा मेरे से? एंटर नंबर। enter मैं नंबर एंटर किया 4 कहां पे जाएगा बताइए? A of 1 में। A of I मतलब कहने से ए ऑफ आई में, ए ऑफ 1 में मेरा 4 जाएगा, यस और नो? यस सर। yes sir गाड़ी 5th गियर पे डालो, आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा? 2 2 अंदर आएगा, मेरे से पूछेगा एंटर नंबर। मैंने नंबर एंटर किया सपोज 5 कहां पे जाएगा? A of 2 में। A of I कहने से ए ऑफ आई में, मतलब ए ऑफ 2 में कहने से मेरा 5 जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? जल्दी जल्दी मैंने बोला 3 6 3. अच्छा 3 3 बनेगा ना? हाँ अंदर आएगा, क्या पूछेगा मेरे से? enter number इंटर मैंने नंबर सपोज नंबर एंटर किया 8 कहां पे जाएगा बताइए मुझे? A of I 3 ए ऑफ A आई of में, 3 में। ए ऑफ 3 में कहने से मेरा 8 जाएगा। मैं कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर रहा हूं। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा बताइए? 4 4 अच्छा 4 चलेगा क्या? इज माय आई इज लेस देन एन? यस सर। yes 4 sir इज लेस देन एन। अंदर आएगा, क्या पूछेगा मेरे से? एंटर नंबर। enter सिर्फ मुझे एक लड़के का आवाज आ रहा है, सबका आवाज चाहिए मुझे। एंटर नंबर। सपोज मैंने नंबर एंटर किया 10 कहां पे जाके स्टोर होगा बताइए मुझे? ए ऑफ 4 A of A of 4 ए में। ऑफ 4 A of में कहने 4 से मेरा 10 जाके स्टोर होगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू बनेगा 5 चलेगा क्या? नो no सर। sir नहीं सर क्यों नहीं चलेगा? 0 से लेके 4 तक, 0 से लेस लेके देन 5 लेस नहीं देन है। है ना लेस देन 5 नहीं है ना? 5 इज इक्वल हाँ। टू 5 कहने से मेरा कंडीशन फॉल्स, मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। आपको समझा क्या हुआ? क्या हुआ बताइए मुझे? हाँ सर एरे इस के फॉर लूप एलिमेंट्स ने को क्या एक्सेप्ट किया? एरे किया। फिल हुआ बराबर array को fill बराबर, किया। जोर से बोलो, क्या किया इस फॉर लूप ने? एरे के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया। एरे के अंदर सारे एलिमेंट आ गए, मेरे बैठ गए। यस सर। yes हाँ। sir अभी उन सारे एलिमेंट का मुझे प्रोग्राम में क्या निकालने बोला उसने? सम बरोबर। कितने एलिमेंट्स का सम निकालना है मुझे? एन एन एलिमेंट्स का। मतलब बहुत सारे एलिमेंट का सम निकालना है। हाँ यस सर। एन एलिमेंट का सम निकाला है, तो सम निकालने के लिए फॉर लूप इस्तेमाल करो। अगेन वो फॉर लूप कितनी बार चलना चाहिए? टाइम्स. एन टाइम्स। बोलिए, मैं फॉर लूप क्या लिखूंगा? फॉर आई इज इक्वल टू 0 से चालू करना बेटर रहेगा ना, क्योंकि आपको सम के अंदर भी पहले ए ऑफ 0 को ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर. हाँ, तो आगे बोलो क्या आएगा? Yes, I is sir. equal to 0, आई आगे लेस देन एन। I less than n.
लेस देन एन या लेस देन इक्वल टू एन? लेस देन आएगा सर। लेस आगे देन आएगा आई सर। प्लस प्लस, गलत I आंसर plus मत दो, मुझे हार्ट अटैक आएगा नहीं तो। मुझे बताओ ये फॉर लूप कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके n 0 तक। से n-1 तक, मतलब ये फॉर लूप टोटल कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। n times। बरोबर। अंदर आपको क्या निकालना है? सम। सम पता है कैसे निकालते हैं? s इज इक्वल टू s प्लस समथिंग। सबसे पहले कौन ऐड होना चाहिए सम के अंदर? a of a of 0 0 जीरो को कौन लेके बैठा है? i लेके लेके बैठा है। i तो कहने से मैं a ऑफ i को ऐड करूंगा, यस और नो? सर yes sir. sir। Yes. अब ये भी ट्रेस करके बताने की जरूरत है क्या? कहने से i का स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा 0, पहले a ऑफ 0 ऐड होगा, मतलब 2 ऐड होगा। नेक्स्ट Yes. इटरेशन i का वैल्यू क्या बनेगा? 1। a ऑफ 1 ऐड होगा, 4 ऐड होगा। नेक्स्ट इटरेशन i का वैल्यू बनेगा 2, a ऑफ 2 ऐड होगा। a ऑफ 2 कौन है अपना? 5 5 एंड कहने से मेरे सम के अंदर ऐड होते जाएंगे, यस और नो? यस सर। yes sir. जब फॉर लूप Yes, sir. खत्म हो जाएगा, सारे एलिमेंट का समेशन किसके अंदर आ जाएगा रे? s के अंदर। s के अभी अंदर। बस अच्छे बच्चे की तरह मुझे आंसर को प्रिंट करना है। बताइए मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट f प्रिंट है ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश n, कहना से सम इज इक्वल टू Sum. परसेंटाइल d। आंसर किस वेरिएबल के अंदर है? s के अंदर। इसके अंदर बरोबर। इधर Yes. कहने से मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, और कहने से इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म। एम आई क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? यस सर। yes sir. मुझे, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं वो मुझे बताए क्या काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है रे? दो स्टेटमेंट n को n को एक्सेप्ट कर रहा है सर। बरोबर। ये क्या कर रहा है? सर वो Array फॉर को लूप fill array कर के रहा है। एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा अरे फॉर लूप मुझे भी पढ़ने आता है, मुझे एक लाइन में बोलो क्या कर रहा है ये। हाँ बरोबर बोलो, क्या है। बोलो? array के एलिमेंट्स को array के एक्सेप्ट कर एलिमेंट्स रहा को है। बरोबर एक्सेप्ट बोलो कर रहा है। लड़की ने, array के अंदर के एलिमेंट को क्या करना है? मुझे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर रहा अच्छा ये क्या कर रहा है? है। सम कर रहा है। सम कर रहा है। सम ऑफ एलिमेंट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? yes sir. चलो क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। फाइल सेव एज P1 करके नाम देता हूं, आज का पहला ही प्रोग्राम है ना मेरा। .c कंपाइल, कंपाइल तो हो जाएगा, दिख रहा है सबको? yes Alright. sir. एंटर एन। आप बोलो कितने एलिमेंट चाहिए आपको? 10 10 नहीं 5 देता हूँ, 10 बहुत कंटा लाते डाल दी, 5 डालता हूँ चलेगा ना? एंटर नंबर, पहला नंबर एंटर किया मैंने 2, दूसरा नंबर एंटर किया 4, तीसरा नंबर एंटर किया 6, ऐसे रैंडमली कुछ भी, चौथा नंबर एंटर किया 9, और पांचवा नंबर एंटर किया 15। हो गए मेरे पांचों नंबर? yes sir. अभी कहने से जब मैं Yes, एंटर sir. दबाऊंगा मुझे उनका सम मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, सम यही आता रहेगा शायद से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir. प्लीज कंप्लीट द कोड। yes sir.
डन सर। डन सर। डन। सर हाँ बोलिए ना। डन सर। सर अगर हमने n का वैल्यू ग्रेटर देन 100 दिया तो उधर ही स्टॉप वो हो जाएगा same- कि नहीं नहीं नहीं, वो सेम जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आता है। सर वो दिखाओ ना रन करके। अभी वो 100 डालने के लिए 100 एलिमेंट तुझे एंटर करते बैठने पड़ेंगे, वो तो अभी घर पे अच्छा ट्राई। मतलब हाँ 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 सर ए को 5 Okay. कर दो ना और 6 एलिमेंट्स डाल दो। हाँ। सपोज इधर मैंने 5 एंटर किया। पहली बात तो इसको मैं करता हूँ सेव, कंपाइल एंड रन। एंटर एन, सपोज मैंने डाला इधर 7, एंटर नंबर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सम, यस सर। वो सम जो है ना, उसने क्या किया आपने देखा क्या? इसका सम 70 आता है क्या? नहीं नहीं सर 70 नहीं आता इसका। नहीं ना, उसने क्या किया पता है क्या? टोटल, हाँ, रैंडम गार्बेज वैल्यू ले ली। जब आप उसने 7 नंबर डाला, आता है इसका सम 70? नहीं सर। नहीं आता, नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा सम। तो इसने क्या किया पता है क्या? आपने n का वैल्यू टोटल एंटर किया था 7 और एरे का साइज था 5, तो क्या करता है, पांचों वैल्यू के लिए ना गार्बेज वैल्यू कंसीडर करता है और फिर उनका सम निकाल के आपको प्रिंट करता है, विच इज रॉन्ग आंसर। 70 नहीं आता आंसर, राइट ना इसका? नहीं 30 आता है। हाँ, तो फिर इट इज अ रूल कि आपका जो भी n का वैल्यू है, सॉरी जो आपका एरे का साइज है, वो n से बड़ा ही होना चाहिए। यस सर। नेक्स्ट वन, write a program to accept an integer array with n elements and display largest number among that array, and display largest number among that array। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बोलिए क्या करना है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर। एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे विद एन एलिमेंट्स। मुझे इंटीजर एरे को एक्सेप्ट करना है, एन एलिमेंट को, बरोबर ना? मतलब कहने से मेरा इतना प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जरा लेफ्ट साइड Yes, sir. देखिए रे, क्या Yes, किया sir. मैंने अभी तक, बताइए मुझे। n को एक्सेप्ट किया है और एरेज को बॉक्स और कहना से एरे के अंदर एन एलिमेंट को मैंने एक्सेप्ट किया, बरोबर। सपोज बंदे ने एन का वैल्यू एंटर किया 5 करके, दिख रहा है आपको? यस सर। एंड सपोज बंदे ने 5 एलिमेंट एंटर किए, 2 4 16 10 और 8, ये 0 1 2 3 4 ए करके आ रहे। इज इट विजिबल एवरीवन? अभी आप मुझे बोलो इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन है? 16। वो मुझे डिस्प्ले करना है। फाइन, अभी कैसे डिस्प्ले करेंगे? कोई लॉजिक है आपके पास? इधर मुझे सम तो नहीं निकालना है, तो इधर ये वेरिएबल नहीं आएगा, s इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो इनमें से लार्जेस्ट वेरिएबल कैसे ढूंढेंगे? ए ऑफ 2 को हाईएस्ट दिखाएंगे, फिर अपने आप 16 हाईएस्ट ही आएगा। क्या क्या क्या? a ऑफ 2 को? अरे लेकिन एक गधे गधे, तेरा लार्जेस्ट नंबर किधर भी हो सकता है। सर इफ एल्स यूज करके। एक लॉजिक है मेरे पास, देखो आपको जम रहा है क्या। हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में पहले नंबर को बोलेंगे मैक्स, ये मेरा लार्जेस्ट है, और बाद में उस नंबर से ना बाकी सारे नंबर को कंपेयर करेंगे। जिधर आपको उस नंबर से बड़ा नंबर मिलेगा वो आपका बन जाएगा नया मैक्स। तो अभी फॉर एग्जांपल 2 को मैंने मैक्स रखा,
पहले 2 को किसके साथ कंपेयर करूंगा? 4 के साथ। मतलब नया मैक्स क्या बनेगा? बड़ा कौन है दोनों में? 4 4 मतलब नया मैक्स कौन बनेगा? नया मैक्स कौन बनेगा? 4। 4 उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? 16 के साथ। 16 के साथ। बड़ा कौन है? 16 मतलब नया मैक्स कौन बनेगा? 16 बनेगा। 16 बन जाएगा। उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? 10 के 10 के साथ। 10 मैक्स चेंज होगा? नो नो सर। नहीं, वही रहेगा। तो मैक्स को नेक्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करूंगा। किसके साथ? 8 के साथ। के साथ। मैक्स चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नो सर। सर कहने से मेरा पूरा एरे खत्म हो जाएगा। मैक्स को प्रिंट करूंगा एज अ लार्जेस्ट नंबर बोल के। यस सर। यस सर कुछ समझा मैंने क्या क्या बोला? समझा सर। मुझे बताइए, सबसे पहले इधर मुझे एक मैक्स करके वेरिएबल लगेगा, राइट ना? सबसे पहले मैं मैक्स किसको बोलूंगा? A of 0 को। तो कहने से मुझे लिखना पड़ेगा मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0। यस और नो? यस सर। अभी Yes, sir. उसको मैं कहां से कहां तक कंपेयर करूंगा? एवरीवन गिव मी द आंसर। A of 0 से A of 4. नहीं, अब 0 A से of कंपेयर नहीं करना है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था। उस मैक्स को, उस नंबर को मैंने क्या बोला था? कहां से कहां तक आप कंपेयर करोगे? A of 1 से लेकर A of 1 से 4 लेके तक। ए ऑफ 4 तक। यस सर। यस सर मतलब कहने से 1 से लेके n-1 तक। यस सर। Yes, sir. हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर। कहां से कहां हाँ, तक? sir. जोर से बोलो, कहां से कहां तक? 1 से लेके 1 से लेके n-. तो फॉर बोलिए i इज इक्वल टू क्या? 0 या 1? 1 1. 1 से लेके कहां तक? I less than n। बराबर। आगे i प्लस प्लस। जल्दी जल्दी बोलो, ये फॉर लूप कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके n-1 तक। बरोबर। सबसे पहले मुझे बताइए, आपने किसको किसके साथ कंपेयर किया था? A of 0 सबसे को पहले A आपने of 1। किसको किसके साथ कंपेयर किया था? A of 0 को A 2 of को 1 के 4। साथ. A of 0 को नहीं, A ए of ऑफ 1 जीरो से। मतलब मैक्स है ना मेरा। हाँ सर. A of अरे 1 से करेंटली मैक्स है ना, मैक्स के अंदर है ना ए ऑफ 0 मतलब 2। तो मुझे बताओ किसको किसके साथ कंपेयर किया था? इफ बोलिए, मैक्स को किसके साथ कंपेयर किया था? A of A of 1 के साथ। 1 लेकिन वन को कौन लेके बैठा है? I। तो मैक्स को कंपेयर किया था ए ऑफ आई के I साथ। यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। बरोबर। मैक्स में Yes. और ए ऑफ आई में अगर ए ऑफ आई बड़ा है तो क्या होना चाहिए? मैक्स इक्वल टू A of I। कहने से मैक्स बनना चाहिए मेरा ए ऑफ आई। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया अभी वो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, मैक्स sir. 2 था, ए ऑफ आई 4 था। अगर ए ऑफ आई बड़ा है तो कहने से मैक्स के अंदर 4 आया था, मतलब ए ऑफ आई बनना चाहिए मेरा मैक्स। यस और Yes. नो? यस सर। Yes, sir. चलो एग्जीक्यूट करके बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, मुझे आई कहां से कहां तक जा रहा है मुझे बताइए? 1 से लेके n तक। मतलब आई के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से? 1 2 1. 2 3 3 4। 4। अपने मैक्स का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? ए ऑफ 0। मतलब कहना है मैक्स का वैल्यू है 2। यस सर। जल्दी जल्दी रे, मैं थक गया। जल्दी बोलो, आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1। 1 अंदर आएगा कौन किसके साथ कंपेयर होगा बताइए? 2 1 के साथ। 2 कंपेयर होगा ए ऑफ 1 के साथ। व्हाट इज ए ऑफ 1 इन आवर केस? 4. तो ए ऑफ 1 बड़ा है क्या? हाँ सर बड़ा है. Yes, तो sir. मैक्स के अंदर कौन आएगा? ए ऑफ 1। मतलब कहने से मैक्स के अंदर आ Yes. जाएगा 4। Yes, sir. आई का क्या बनेगा? 2 अंदर आएगा। कौन किसके साथ? 4 A of 2 के साथ. वेरी गुड वेरी गुड। तो 4 ए ऑफ 2 के साथ। व्हाट इज ए ऑफ 2? 16।
Is this condition true? Yes, sir. Yes. तो मैक्स के अंदर a of 2 आएगा, मतलब कहने से मैक्स के अंदर आएगा 16. Yes, sir. नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या बनेगा? 3. 3. कौन किसके साथ बताइए मुझे? 16 A of 3 के साथ. नहीं, Yeah. मैक्स 3 के a of साथ. 3 के साथ, ऐसे बोलेगा. मैक्स a of 3 के साथ. 3 हाँ. सबको दिख रहा है, मैक्स दिख रहा है सबको. क्या a of 3 बड़ा है क्या? No, No, sir. sir. मतलब मैक्स चेंज होगा क्या? नहीं, कहने से मैक्स 16 ही रहेगा. नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या बनेगा? जल्दी जल्दी. 4. 4. कौन किसके साथ? मैक्स. Max A of A 4 of के 4. साथ. What is a of 4? 8. What is 8. max? 16. Is this condition true? No, sir. No, sir. मतलब मैक्स चेंज होगा क्या? No, No, sir. sir. नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू बनेगा 5. 5 चलेगा क्या? नहीं No, चलेगा. sir. कहने से मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा. डू आई गॉट माई लार्जेस्ट नंबर? Yes, sir. Yes, sir. किसके अंदर? Max के अंदर. बस अच्छे बच्चे की तरह मुझे उसको प्रिंट करना पड़ेगा. बताइए मैं क्या लिखूंगा? इंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी. आंसर किसके अंदर है रे? Max के अंदर. तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा मैक्स. क्लियर? इधर रिटर्न 0 और कहने से इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म. क्या बोलते हैं भाई लोग? सबको समझा क्या प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर समझा. एक फालतू सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं. इधर आपने पूरे एरे में से क्या निकाला? लार्जेस्ट नंबर निकाला. अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता ना तो मुझे बस एक साइन चेंज करना पड़ता. पहली बात तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैं मैक्स नहीं लेता. मे बी कौन सा वेरिएबल लेता मैं? Min. मिनिमम. बराबर, मीन लेता. और बस ये वाला साइन चेंज करना पड़ता. रादर देन लेस देन मैं उधर क्या यूज करता? ग्रेटर देन. नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर. अरे यार अभी इतना जल्दी जल्दी एंटिसिपेट sir. करो. इंजीनियर बनने वाले हो तुम लोग. आएगा वो प्रोग्राम, फिर मैं नहीं लेता. आएगा हाँ सर. सर जो मैंने आएगा कर हाईलाइट लेंगे. किया बस वो साइन चेंज करना पड़ेगा. रेस्ट एंटायर थिंग विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम. चलो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ. फाइल सेव एज p2 करके .c एक्सटेंशन से सेव. कंपाइल एंड रन. एंटर नंबर या एंटर एन 5. चलो 5 रैंडम नंबर मुझे बोलो कोई, तो आप ही बोलो. 2, 6, 10, 12, 14. 6. 100. एकदम सीक्वेंस में मत बोलो, कोई तो रैंडम बोलो ना जरा. 17. 100. 20. 30. बाद में कहना है से मे बी 3 और बाद में मे बी 10. आप मुझे बोलो लार्जेस्ट कौन है इसमें से? 20. 20 is the largest. 20. I got the correct answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Complete the program.
डन। चलिए Yes, sir. नो एक और सर प्रोग्राम करेंगे। Done, हुआ sir. सबका लिख के? यस सर, डन हो गया। सर सर लास्ट मंडे के लेक्चर में फंक्शन के ऊपर टेस्ट लूंगा। Yes. मंडे अपना 9 o'clock को लेक्चर होता है ना, तब लास्ट के 20 मिनट फंक्शन के ऊपर टेस्ट, यूनिट नंबर 3 के ऊपर टेस्ट। चलिए डन सर। हाँ लिखिए प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे। Write a program to accept an integer array with n number of elements, with n number of elements and display reverse of that array, and display reverse of that array. Done everyone? चलिए Yes, sir. मुझे बताइए क्या करना है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर। इंटीजर एरे विद n नंबर ऑफ मुझे यूजर से एरे एक्सेप्ट करना है। सपोज एरे यही है अपना, सपोज एरे है अपना ये 2 4 16 10 और 8। मुझे उसका क्या प्रिंट करना है रे, क्या निकालना है उसका? रिवर्स। मतलब मेरा एरे क्या बनना चाहिए बताइए? 8 10 16 8 4 10 16 4 और 2 बरोबर। अच्छा अगेन बोलू तो इधर मैक्स तो नहीं आएगा, और कहने से इधर भी मेरा इतना पार्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मुझे बोलो क्या क्या मैंने Yes. अभी तक? n को एक्सेप्ट किया इनको और accept नंबर ऑफ किया। एलिमेंट्स। और कहने से एरे के अंदर के सारे एलिमेंट को क्या किया मैंने? एक्सेप्ट। बरोबर। यस यस सर। इसका मुझे क्या निकालना है बताइए? रिवर्स। लॉजिक बताओ मुझे आप लोग, अभी कैसे निकालूंगा इसका रिवर्स में? मॉड्यूलस 10 सो उल्टा उल्टा है। मॉडुलस 10? मुझे जी सर। रिवर्स ऑफ डिजिट नहीं करना है बेटा, मुझे एरे को रिवर्स करना है। सर a of 0 को a of n से रिप्लेस। मतलब कहने से इधर a of 0 में मुझे चाहिए 8, इधर चाहिए 10, 16 का 16, इधर 4 और इधर 2। समझा मैंने क्या बोला? मुझे एरे का रिवर्स करना है। हाँ बताइए, लॉजिक बताइए। अभी आप जो लॉजिक बोलोगे वो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करता हूँ। तो n इवन होगा या फिर ऑड होगा उस पे भी डिपेंड करेगा ना? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एलिमेंट है तो भी रिवर्स निकल सकता है ना। कैसे निकालेंगे रिवर्स? मुझे लॉजिक बताओ आप लोग सोच समझ के। माइनस माइनस करेंगे i प्लस प्लस की जगह पे। नहीं नहीं नहीं, मुझे रिवर्स डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे रिवर्स एक्चुअली करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे जैसा वैसा ही है, बस आप उसको उल्टा प्रिंट कर रहे हो। उल्टा प्रिंट नहीं, एक्चुअली अरे रिवर्स होना चाहिए। सर a of 0 is equal to a of 4। a of 0 is equal to a of 4 लिखा ना, तो इधर 8 आ जाएगा, लेकिन 2 चला जाएगा। 2 मुझे चाहिए ना लास्ट में। किसी का तो माइक अनम्यूट है यार, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। एक करता हूं, देखो आपको जम रहा है क्या? मैं a of 0 को a of 4 के साथ स्वैप करूंगा। सुना आपने मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ क्या करूंगा? a of 0 को a of 4 के साथ स्वैप। मतलब Swap. मुझे बोलो मैं किसको किसके साथ स्वैप करूं?
ए ऑफ 0 को Two किसके को साथ? eight ए ऑफ 4 के A of साथ. n. बट 4 मतलब कहने से n-1. Yes. Yes, sir. तो एक काम करता हूं दोस्तों, मेरे पास i तो है, j भी बना देता हूं. मैं i को स्टार्टिंग वैल्यू देता हूं 0 और मैं j को स्टार्टिंग वैल्यू देता हूं n-1. इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, sir. और मैंने ऐसा क्यों दिया, सबको पता चला क्या? अपने केस में कहने से i का वैल्यू आएगा 0, j का वैल्यू क्या आएगा बताइए? n-1. अपना n-1 क्या है? 4. तो आपने क्या बोला, किसको किसके साथ स्वैप करना है? A of 0 को A of 4 के साथ. मतलब कहने से a ऑफ i को a ऑफ j के साथ स्वैप करना है. Yes, sir. Yes, sir. ये स्वैप होने के बाद कहने से इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 2. Yes, sir. मैं क्या करूंगा पता है क्या करूंगा? i प्लस प्लस j माइनस माइनस. i का वैल्यू क्या बनेगा i प्लस प्लस करने के बाद? 1, 1. 1. और j का वैल्यू क्या बनेगा? 3. 3, कहना से अगेन a ऑफ i को a ऑफ j के साथ स्वैप करूंगा, मतलब a ऑफ 1 को a ऑफ 3 के साथ स्वैप करूंगा. yes, sir. Yes. sir. कुछ कुछ समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. अगेन क्या करोगे? i प्लस प्लस j, Minus. कहने से i प्लस प्लस j माइनस माइनस, कहने से i का वैल्यू बनेगा j का वैल्यू भी बनेगा j. अगर i और j एक ही लोकेशन पे हैं तो कहने से वो स्वैप नहीं होना चाहिए, इधर मेरा स्वैपिंग रुक जाना चाहिए. तो स्वैपिंग कब तक होना चाहिए? जब तक वाइल, याद है आपको वाइल लूप एक बार पढ़ा था हमने? I is not equal to जब तक i इज लेस देन j, कहना से मेरा स्वैपिंग चलना चाहिए. कौन किसके साथ स्वैप होना चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में A i of I. बरोबर, a ऑफ i और a ऑफ. J. आपको पता है स्वैप करने के लिए नॉर्मली हम लोग तीसरा वेरिएबल यूज करते हैं. याद है ना स्वैपिंग प्रोग्राम मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था. एक काम करता हूं, अज्यूम करता हूं कि मेरे तीसरे वेरिएबल का नाम रहेगा टेम्प करके. तो कहने से मुझे किसको किसके साथ स्वैप करना है बताइए? A अरे of i I का को वैल्यू A 0 of है, j के j का साथ. वैल्यू 4 है. तो स्टार्टिंग में a ऑफ 0 को a ऑफ 4 के साथ है ना. मतलब कहने से a ऑफ i को a ऑफ j के साथ. Yes, sir. Yes. तो Yes. स्वैप करने के लिए कहने से मुझे लिखना पड़ता है टेम्प इज इक्वल टू a ऑफ i. स्वैपिंग के लिए 3 स्टेटमेंट याद है ना सबको? आगे a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j, J. एंड कहने से बाद में a ऑफ j इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प. ये स्वैपिंग के 3 मैजिकल स्टेटमेंट है, बाय हार्ट कर दीजिएगा. ये 3 स्टेटमेंट अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं करता बैठूंगा, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट होंगे मुझे बोलो कौन किसके साथ स्वैप होगा? A of 0 A of 4 के साथ. बराबर, मतलब कहने से इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 2. Yes, sir. हाँ या ना? हाँ, sir. इसके बाद याद है हाँ, मैंने आपको सर. बोला था आप करो i प्लस प्लस और J J minus. A minus. मुझे बोलो i का नया वैल्यू क्या बनेगा? 1. j का 1. नया वैल्यू क्या बनेगा? 3. 3. अगेन इज माय i इज लेस देन j. Yes, sir. Yes, कौन sir. किसके साथ स्वैप होता है? I J के a साथ. ऑफ i a ऑफ j के साथ. व्हाट Yes, इज sir. a ऑफ i? a ऑफ 1 a ऑफ 3 के साथ. a ऑफ 1 a ऑफ 3 क्या है मुझे बताइए? 4 and 10. 4, 10. कहने से स्वैप हो जाएंगे, मतलब इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 4. आगे नीचे पढ़ो i प्लस प्लस j माइनस माइनस. मुझे बोलो i का नया वैल्यू क्या बनेगा? 2. 2. j का नया वैल्यू क्या बनेगा? 2. 2. इज माय i इज लेस देन j. No, sir. कंडीशन False. लूप के बाहर. लूप के बाहर, मतलब इधर 16 का कहने से 16 ही रहेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
कहने से जब ये वाइल पूरा खत्म हो जाएगा मेरा एरे क्या हो चुका रहेगा? स्वैप, रादर रिवर्स। रिवर्स, बस अभी अच्छे बच्चे की तरह मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? Print. अरे एरे रिवर्स हुआ है तो उसको प्रिंट Okay. करना पड़ेगा ना मुझे। कितने नंबर्स को प्रिंट करना पड़ेगा? n नंबर्स को। N number. तो कहने से अगेन मैं प्रिंट करने के लिए भी फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा। चाहिए तो ऊपर एक मैसेज डाल देता हूं कुछ इस तरह से, रिवर्स एरे इज इक्वल टू \n। कहने से एक मैसेज आएगा रिवर्स एरे इज इक्वल टू, एंड बाद में पूरा की पूरा एरे प्रिंट करेंगे। कितने नंबर्स को प्रिंट करना है आपको? n नंबर्स N को। numbers. तो ऐसा फॉर लूप बना के दो जो एन टाइम चले। ओवर टू यू, बताइए मुझे मैं क्या लिखूंगा? I is equal I to equals to 0 बरोबर less than less n. than n। I Plus. बरोबर। Yes. अभी आपका ये है ना रिवाइज एरे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। सबसे पहले ए ऑफ 0 को प्रिंट करोगे। ए ऑफ 0 मतलब कौन? a of I। I. तो क्या करोगे आप? अरे इसको क्या करना है? ये फॉर लूप क्यों बना है आपने? क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। तो कहने से इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में \t करके प्रिंट करता हूं, ठीक है ना? मतलब टैब स्पेस देके प्रिंट हो जाएंगे। परसेंटाइल डी, सबसे पहले किस नंबर को प्रिंट करना है आपको? a of 0 को A of 0 को 0. कौन लेके बैठा है? I लेके बैठा है। I. तो कहने से इधर मैं लिखूंगा ए ऑफ आई। यस सर। फॉर लूप आता है ना सबको। कहने से पहले ए ऑफ 0 को प्रिंट करेगा, बाद में नेक्स्ट इटरेशन में ए ऑफ 1 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट इटरेशन में ए ऑफ 2 को, ए ऑफ 3 को, ए ऑफ 4 को, कहने से सारे नंबर को प्रिंट कर देगा। इसके बाद कहने से रिटर्न 0 और मेरा मेन फंक्शन खत्म। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ये Yes, फॉर लूप sir. क्या कर रहा है मुझे बताइए प्लीज। रिवर्स एरे को प्रिंट कर रहा है। एरे को क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना, 1D एरे को एक्सेप्ट करने के लिए भी सिंगल फॉर लूप लगता है, डिस्प्ले करने के लिए भी सिंगल फॉर लूप लगता है। ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। फाइल सेव एज, इसको नाम देता हूं मैं p3 करके .c सेव। चलो कंपाइल करके देखता हूं इसके अंदर कुछ एरर है कि नहीं। एरर नहीं है, दिख रहा है आपको? Yes sir. यस सर। रन करूंगा, एंटर एन 5। आप मुझे कोई तो 5 रैंडम नंबर बोलिए। 10. 9, 15, 25, 30. 9, 14, 25, 3 एंड 13 चलेगा सबको? मुझे Yes, sir. बताइए इसका रिवर्स क्या प्रिंट होना चाहिए? 13, 3, 25, 40. 25, 13, 3, 14, 9। 25, 14, 9. क्या बोलते Yes, हो? sir. बराबर. बरोबर है? Yes, sir. Yes, sir. कर दीजिए, लिख दीजिए।
Done, sir. Okay, we'll wait for 2 minutes. It's last, sir. Last. Done, sir. Done everyone? Yes, sir. चलिए आज इधर ही मैं स्टॉप करूंगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir. चल, Okay, sir. बाय Thank you, एवरीवन, sir. प्लीज टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir. आपको आपके आए के मार्क्स पता चल गए सबको? No, हाँ, sir. sir. No, sir. No, हाँ? sir. नहीं आए के नहीं, सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए बाय।